Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss another kind of audit, that is management audit. ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या किया है, कैश ऑडिट क्या है, कॉस्ट ऑडिट क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ये सब करा है, राइट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। देखो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, एक ऐसी ऑडिट की जाएगी, आप इसमें करोगे क्या। देखो कैश में क्या, कैश की ट्रांजेक्शन्स की आप ऑडिटिंग करते हो, राइट। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट के ट्रांजेक्शंस, तो यहाँ पे वर्ड अटैच है आपका मैनेजमेंट, तो इट मींस आप मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की ऑडिट करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किए थे प्री डिटरमाइंड गोल से, आप ये चेक करते हैं क्या उन्होंने उतनी ही एफिशिएंसी के साथ अचीव करे हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलो एक बार रीड करते हैं। इट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ इश्यूज कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। मैनेजमेंट ऑडिट में आप क्या देखते हैं कि जो भी आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, आप उन सब की क्या करते हो, एग्जामिनेशन करते हो। ठीक है, इट्स मेन क्राइटेरिया इज परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस किसकी चेक करेंगे आप, मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर हम बोलते हैं मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करते हैं हम, राइट। एफिशिएंसी ऑडिट एंड प्रोप्राइटी ऑडिट आर इट्स टू साइलेंट एस्पेक्ट्स। देखो इनको हम ये भी बोलते हैं एफिशिएंसी चेक करना या फिर प्रोप्राइटरी ऑडिट बोलते हैं, राइट। मैनेजमेंट ऑडिटर, अब देखो कॉस्ट ऑडिटिंग करने वाला कौन होता है, कॉस्ट ऑडिटर है, कैश ऑडिटर है, तो यहां पर भी मैनेजमेंट ऑडिटर होता है जो कि क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्या क्या आएगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आपकी मैनेजमेंट की है उसको चेक करेगा, राइट, एंड गिव्स अ रिपोर्ट। फिर वो रिपोर्ट भी देगा वेदर और नॉट द प्री डिटरमाइंड टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। मींस वो ये चेक करते हैं कि जो आपकी मैनेजमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको चेक करेंगे और ये चेक करते हैं या ये रिपोर्ट देते हैं कि क्या आपके जो टारगेट्स थे प्री डिटरमाइंड, जो आपने पहले से फिक्स कर रखे थे, क्या वो अचीव हुए हैं या फिर नहीं हुए। ठीक है, he looks at the affairs of the business from an impartial, unbiased and objective point of view। जो ये हमारा मैनेजमेंट ऑडिटर होता है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, जो भी आपके बिजनेस के अफेयर्स हैं उनको चेक करेगा। कैसे, तीन क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, एक तो वो इम्पार्शियल होगा, अनबायस्ड रहेगा और सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इन शॉर्ट कोई भी किसी भी तरह की वो पार्शियलिटी नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, मैनेजमेंट का कोई पर्सन है, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट के जो ऑनर्स है, हमने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बेसिकली चेक करनी है ना। अगर ऑडिटर मैनेजर का कोई नॉन है, कोई रिलेटिव है, तो कई बार होता है कि वो उसका फेवर कर देता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, इम्पार्शियल, अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने ऑडिटिंग करनी है। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ वॉलेंट्री। कोई भी ये फोर्सफुली नहीं होता, ठीक है, ये आपका क्या है, वॉलेंट्री है, ये आपका विलफुल होता है। आप करना चाहे तो करिए, अदरवाइज कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें करना ही करना होता है। एंड इज ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी ऑडिट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट द, अब ये क्यों करते हैं, देखो हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्यों चेक करते हैं, सो दैट वी कैन हाईलाइट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन मैनेजमेंट एंड मेक एप्रोप्रिएट सजेशंस। सपोज हमें ये दिख रहा है कि हमारी ज्यादा वीकनेसेस होती जा रही है ना, वीकनेस एज कंपेयर टू योर राइवल, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में आपकी वीकनेसेस ज्यादा शो हो रही हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उन्हें एप्रोप्रिएट सजेशंस देते हैं कि आप कैसे उस चीज को टैकल करेंगे सो दैट आप मार्केट में compete कर सको। ठीक है, या फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, स्ट्रेंथ अगर देखो सपोज आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है, आपके जो मैनेजर्स हैं, ये जो मैनेजमेंट है, वो एफिशिएंसी उनकी बहुत हाई है, बट ड्यू टू एनी रीजन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑडिटिंग में ये भी चेक करते हैं और उसके बाद आप एप्रोप्रिएट सजेशंस देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था कि मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है। बेसिकली क्या है, एग्जामिनेशन है, किस चीज का रिगार्डिंग, इश्यूज जो कि मैनेजमेंट के होते हैं। इसे मतलब इसका जो मेन क्राइटेरिया है, आप इसमें क्या ऑडिट करते हैं, वो दैट विल बी योर परफॉर्मेंस। ठीक है, टू बेसिकली नेम्स होते हैं इनकी, एफिशिएंसी ऑडिट एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट। अब
ऑडिटिंग करेगा कौन? मैनेजमेंट ऑडिटर होगा, जो क्या करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है मैनेजमेंट की। क्लियर? और ये रिपोर्ट देता है कि क्या प्रीडिटरमाइंड टारगेट्स अचीव हुए हैं या फिर नहीं। और जब वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को चेक करेगा तो उसने क्या करना है, अपना इम्पार्शियल व्यू देना है, अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट देना है। नेक्स्ट, ये कैसी ऑडिट है आपकी? वॉलेंट्री है, विलफुल है, ठीक है, डेलिबरेटली आप करते हैं। कैसे करते हैं आप इन्हें? डेलिबरेटली, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एंड इज ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी ऑडिट, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हाईलाइट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन मैनेजमेंट एंड टू मेक द एप्रोप्रिएट सजेशंस। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।